और उन झटकों में सिर्फ वॉशिंग मशीन ही खराब नहीं हुई थी, उसमें और भी सब कुछ उड़ गया था मेरी आपी के घर का, जिसमें सबसे ज्यादा तो एसी उड़े थे ना, जो अब जाके न्यू घर में शिफ्ट हो गए हैं, न्यू घर में लग गए हैं ना। सारा कुछ जो कि मेरी आपी के घर में खराब हो गया था, किसी काम का नहीं था, लेकिन अब वो न्यू घर में जाके काम करना शुरू हो गया है। वैसे आपी को एक्साइटमेंट ये तो बड़ी थी कि मैंने अम्मी की बात मान के ना आते ही, हालांकि मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, इतनी ज्यादा कि पता नहीं अब कल का व्लॉग भी मैं अपलोड पता नहीं अभी हो पाएगा, एडिट हो पाएगा नहीं, थकावट बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन अम्मी ने जो बोला है ना कि तू कुछ भी कर, मारे जो मर्जी हो, लेकिन तूने जाके ना मशीन से कपड़े निकाल लेने हैं, और ये वही मशीन है जो मेरी आप भूल गई हैं। बीच में जो झटके लगे हैं ना, वॉशिंग मशीन खराब हुए। खैर जी, अम्मी जान जो है ना फाइनली अपने न्यू घर में शिफ्ट हो गई हैं काफी अरसे बाद, क्योंकि मेरी आपी तो हर साल ही होती रहती है, लेकिन अम्मी जान थोड़ा सा गैप, क्योंकि पहले वो सऊदीया गई थी ना, वहां पे रह रही थी, तो वो घर था उनका, तो अब न्यू घर में सबसे पहले उनका ही सामान गया है। बेड रह गया था, वैसे थंबनेल पे तो जो बेड लगाया हुआ था है, मैंने कहा ये क्या अम्मी जान का बेड, क्या वो बुढ़े बूढ़ा है तो फिर उसको घर ले जाओ, फिर देखो सुबह नहा के ना आए तो फिर कहना बूढ़ा है। हाजी गुलाम मोहम्मद साहब ने कोई गिफ्ट तो नहीं कर दिया इतना खूबसूरत? वही लग रहा था कि कोई शाहाना सऊदिया का कोई है, वहां से कोई भेजा है, और या फिर मैंने सोचा कि शायद अम्मी जान ने वो गावे जो थे वो दे दे के, टिप्पे ले लेके उनका ये भी अभी कुछ जो है वो रह गया था, फर्नीचर वगैरह, तो लेकिन अंदर जाके तो वही सड़ा हुआ तो बेड उठा के ले आई हैं आप ही। और ये देखो अम्मी का बेड, और क्या ही कोई बकवास रूम टूर दिया, ऐसे कौन रूम टूर देता है भाई, वो भी अम्मी जान का है, जिनके लिए हमें पिछले कुछ 4-5 दिन से पका रही हो कि अम्मी का रूम बड़ा जबरदस्त है, अम्मी का जो रूम का बाहर का माहौल है ना वो देखने वाला है, अम्मी की जो आंखें और मूड है ना वो ऐसे फ्रेश हो जाएगा नजारे देख के अम्मी को, सुबह सुबह बाहर जब निकलेंगी। और ये तूने रूम टूर करवाया है, गंद सारा फैला हुआ, अभी पॉलिश भी नहीं हुई, वो पॉलिश करवा के करवा लेती रूम टूर, अभी डब्बे फटे हुए, कपड़े सेट हुए नहीं, रूम की चादरें है तैयबा बिछा रही है, तैयबा ने फिर जगह बनाई, लेटी बेडशीट तो थी नहीं। और ये जी टाइटल माय अम्मी का रूम टूर, और रूम टूर के जो थंबनेल था उसके ऊपर तो अम्मी जान ऐसे खड़ी थी, और ये तो ऐसे बैठी हुई थी बेड के ऊपर चोरी होकर, जैसे पता नहीं रातों रात कौन से मिस्त्री मजदूर लगे हैं कि बेड जो है वो क्या से क्या बना दिया उन्होंने। लेकिन अम्मी जान जो है ना साथ में सबसे पहले जो लेके आई है ना अपने रूम में, अपने तकिए के साथ लगाएंगी, वो मेरी आपी के साथ फोटो है। अम्मी दिखाए कौन सी तस्वीर लेकर आई है, ये तो देखो। और अब अम्मी जान चूंकि नमाज पढ़ती हैं, तो वो नमाज पढ़ने के टाइम पे उस पर कपड़ा डालेंगी, फिर नमाज जब सलाम दुआ करेंगे कपड़ा उतार देंगे, फिर जोहर की नमाज कपड़ा डालेंगी, फिर नमाज पढ़ेंगी कपड़ा उतार देंगे, फिर असर का टाइम फिर कपड़ा डालेंगे, फिर ऐसे दिन में 5 मरतबा तो कम से कम करेंगी ना, बाकी वो नफलें वगैरह और नमाजें चाश्त हो गई और जितनी भी है ना वो सारी पढ़ेंगी, तो उस वक्त भी कपड़े शपड़े, बस अम्मी जान जोड़ो की बस अब आराम भी आ जाएगा, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी है। अम्मी जान की तो खुशी की जो इंतहा थी ना भाई, लकड़ियां देख के और दरवाजे देख के, ऐसी लकड़ियां मुझे पहले नहीं मिली गई। हाँ, ऐसे अलमारियां जो है ना खुली खुली हवादार बड़ी बड़ी, घर तो है ही आसपास क्योंकि उसके घर शर नहीं बने हुए हैं, और तब बन जाएंगे तो फिर मेरी आपकी बड़ी टेंशन हो रही थी, तब हवा नहीं आई है, तब तक तो उधर रहेंगी है। लेकिन अम्मी जान बहुत खुश हैं सबसे ज्यादा कि उनको अलमारियां जो है वो खुली मिल गई हैं, और अम्मी जान ने पहले वाले जो रूम था ना उनके पास, जो दूसरा घर है जहाँ छोड़ के आई है, अलमारी ऐसी नहीं थी, वो तो छोटी थी ना, वहां पे अम्मी परेशान थी कि मैं सेटिंग कैसे करूँ, एक अम्मी जान है उनके उस रूम में सेटिंग नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर आके ना अब उनको खुले खुले अलमारियां, सही है, पूरी दीवार ऊपर नीचे हर चीज अम्मी जान जो है वो सेट करेंगे। वैसे वो बूढ़ा है तो फिर उसको घर ले जाओ, फिर देखो सुबह नहा के ना आए तो फिर कहना बूढ़ा है। हाजी गुलाम मोहम्मद साहब आपने क्या किया यार, आप ये खुशी तो उनको अब मिल रही है जाके, तो उन्होंने 18 साल बेचारी के साथ क्या किया, वो बेचारी आप वहां पे बिल्लो बिल्लो करके क्या क्या उनकी वो उतार रहे हो, सारे राज फाश कर रहे हो, लेकिन उनकी खुशी जो है ना वो बढ़ती जा रही है, वो बढ़ती जा रही है। अम्मी अच्छा की है। और अभी तो ये रात का टाइम था रूम का जो टूर हुआ है, दिन के टाइम तो जो अब हमारा मूड फ्रेश होगा ना, जो नज़ारे हम देखेंगे आपकी जो जलेगी ना, मैं कहता हूँ मजा आएगा। वैसे अम्मी जान अब चुन चुन के बदले लेंगे आपसे। वैसे रात के टाइम से याद आया कि आपी जान जो है वो फरमा रही थी कि ना
मैंने ना एक और 5 सीटर भी ली है। एल सीटर तो मैंने एल शेप सीटर तो जो वो है मैंने ले ही लिया है, जो हमें कल दिखाया गया था कि सस्ते में मिल रहा था। और वो पहले बता रही थी कि घर से उठाया, आज फिर उसको एक्सप्लेन कर रही थी कि वो जो कोठी थी ना, कोठी थी कि क्या थी, बंगला था, वहां से मैंने उठाया है। और वहां से ना फिर वो दुकान पे पहुंच जाता है जहां से इन्होंने टेबल खरीदी थी। तो उसके साथ साथ एक तो टेबल के साथ 3 बच्चे भी हैं, वो रातों रात वो पैदा हो गए। कल नहीं दिखाया, कल सिर्फ टेबल दिखाई जा रही थी, क्योंकि उसने कहा कि और ये बिक चुका है, ये टेबल नहीं है। लेकिन फिर क्या करते, एक टेबल के साथ अब अच्छा नहीं लगता ना, उनकी छोटी टेबलों को वहां छोड़ के आए हैं, वो नाराज हो जाती। तो वो टेबलें भी आ गई और उसके अलावा उन्होंने 5 सीटर भी लिया, जो कि रात के टाइम उसने पसंद कर लिया था, बल्कि ले तो लिया ही है, लेकिन जब दिन के टाइम मेरी आपी ने देखा ना तो वो काफी मैला था। तो उसने कहा कि इसका भी जो है ना कवर शवर चेंज करवा लेते हैं। लेकिन मेरी आपी ने बोला था, एंड में सोफे बचे हुए थे तो फिर मैंने ना सोफे वो ले लिए थे। वो बात ठीक है, सही है, लेकिन अब क्या करें भाई, हो जाता है ना, ठीक है। सस्ते में जब चीजें मिल रही हो ना, लॉट में मिल रही हो और आपके सामने सेल लगी हो, तो फिर मजबूरी है तो ले लेते हैं। अब क्या हो गया, एक एल सीटर सोफा उठा लिया वहां से, एक 5 सीटर उठा लिया है, और उसके अलावा एक टेबल सेट उठा लिया है, और तो कुछ नहीं उठाया ना। और हाँ, एक ये वाला मिरर भी मैंने उधर बैंगलोर से ही लिया। ये भी मिरर का क्या है, मिरर का क्या है, चाहे उसके ऊपर वो बनवाया था अखरोट की लकड़ी। क्या हो गया है, अखरोटों की लकड़ी क्या वो हमें कभी नहीं देखी हमने, हम अखरोट खाते हैं उसके बाद उसी की बनती होगी ना। कितने 500 रुपए पाव सारे हैं, तो उसके ऊपर कितने लग गए होंगे अखरोटों की लकड़ी, कितनी सी, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। मेरे आप ही नया घर लिया है तो अब थोड़ा एंजॉय भी ना करे वो है। वैसे तो मेरी आप ही बोल रही थी कि ना कम चीजों में आपका घर सजा हुआ होगा, वो ज्यादा टाइम तक भी चलता है। तो ये आप बोल रही थी कि वहां पे सिर्फ जो है सब कुछ बिक गया है, एक यही एल सीटर रह गया था, एल शेप, तो वो मैं लेके आ गई हूँ। अब ये 5 सीटर और टेबल का सेट, चलो टेबल भी आपने पहले कहा था, उसने वो भी उन्होंने कहा था कि वो बिक चुकी है, लेकिन फिर उन्होंने ये दे दी। ये 5 सीटर कहाँ से आ गया, और ये साथ में और जो चीजें आप आते ऐसे, चलो ये भी ले लेती, ये भी, ये उठाने, ये कहाँ से आया भाई, तू लेना तो ले, झूठ तो ना बोल है। झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। लेकिन भाई जो भी है, मेरी आप जितनी मर्जी थकावट का शिकार हो, जितने मर्जी घर शिफ्टिंग हो रहे हो, जितने मर्जी उसके ऊपर सामान का बोझ हो, लेकिन बच्चों की पढ़ाई उसमें नो कॉम्प्रोमाइज। देखा आज भी वो आयत को तैयार करके, और उसका तैयब का भी था टेस्ट करवाने, कैसे लेके गई कि चलो टेस्ट दे के आओ। हाँ, और एडमिशन का बताया नहीं कि हुआ कि नहीं हुआ, को बोल तो रही थी कि एडमिशन का टेस्ट है, शायद उसका रिजल्ट आएगा कल या परसों या अगले हफ्ते या अगले महीने या कभी ना कभी आएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि एडमिशन हो गया है। तो फिर इंशाल्लाह बच्चे जो है ना वो पढ़ाई की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं, तो इसलिए वेल डन आप जी। और इसी खुशी में मेरी आप ने आए कुल्फी भी खाई है, जो पड़ी थी ना मेहमानों के लिए कुल्फियां, जो बोल रहे थे कि आप तो मेहमान नवाजी में सबसे आगे हैं। तो मेरी आप ने बोला कि वो तो मैं हूँ, लेकिन अब एक कुल्फी तो मेरी भी बनती है ना। तो मेरी आप ने वो कुल्फी खा के बाहर आके क्या गार्डन का टूर करवा रही थी कि ये देखो, मैं कल जब गमले लेके जा रही थी ना, तो एक गमला जो है ना वो टूट गया था, तो फिर जल्दी से हमने ना इसी गार्डन में लगा दिया, और साफ नजर आ रहा है कि वो बच्चा नहीं है, उसकी छुट्टी हो गई है, लेकिन उसको वहां शिफ्ट कर दिया। और साथ में कड़ी पत्ते को बड़ी मिस करेगी मेरी आप। मुझे कड़ी पत्ता भी बहुत याद आने वाला है, क्योंकि जब मुझे कड़ी बनानी होती थी तो मैं यहाँ से निकालने आती थी। 36,000 पौधे तू ले ने हैं, एक कड़ी पत्ते का और ले लेंदी। वो अब उसी को ही मिस करेगी कि यहाँ से मैं तोड़ के कड़ी में डाल, तू कदो पकाई कदो कड़ी, वो तो तेरी माँ मिस करेगी ना, वो पकाती थी, बनाती कब वो। लेकिन अब क्या करें, जुदाई है, छोड़ के तो जाना ही पड़ता है ना, चाहे वो अंगूरों की बेल ही क्यों ना हो या गैस का मीटर ही क्यों ना हो। बाकी वो गैस का मीटर हमारा ये देखो, जिसको मेरी आप ने फूलों का हार पहनाया था, उसका स्वागत किया था। जब यहाँ आई थी ना तो गैस नहीं लगा हुआ था मीटर, फिर उसको गैस का जब मीटर लगा तो उसके ऊपर फूल पहनाए गए थे और वेलकम किया गया था। फिर पूरा जंगल उठा के गई है वो तो एक तरफ, लेकिन अभी जो नाजुक वाले गुलदस्ते हैं ना, और साथ में मोर पंख जो कि कराची से लेके आई थी, और उसको यूज ही कहीं नहीं किया, उसको याद ही नहीं था। अब घर क्योंकि अब खाली हुआ है तो वहां से वास भी निकले हैं। एक तो खैर वहीं से ही वो उसी बेंगले में से ही लेके आई थी जिस पर डॉलर लिखा हुआ था 6.99, लेकिन उसके अलावा मोर पंख भी थे जो बेचारी जो है ना अब यूज करेगी। हाँ, साथ में वो बुक्स भी निकली थी आयत की के ये भी आयत चलो तुम पढ़ लो, और साथ में उसको कहानियां सुना सुना के बेचारी थक गई थी। इतना शौक है बच्चों को पढ़ाने का
कि जब घर चेंज हो रहा है ना, खाली हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो सामान में से बच्चों की बुक्स निकल रही हैं। अच्छा खासा हमारा सामान है जो सेट हो रहा है। तो इसमें से देखो मुझे मिली है ये आयत के लिए कुछ, ये इतने संभाल के बेचारे रोज पढ़ा के इधर फेंक दी उधर फेंक दी, फिर वो कहीं जमा हो गई, फिर वो सामान के अंदर शामिल हो गई। कोई बैग तेई आए तो बैग लाके देते हैं उन्होंने, लेकिन वो जो है बुक उनमें नहीं रखते, काम वो ऐसे ही फेंक देते हैं बुक्स को। वो बैग्स में क्या डालते हैं वो हैं। वैसे जाते वक्त गाड़ी में जब बैठे हैं ना, तो पीछे वालों का गार्डन दिख रहा था। असल गार्डन इसे बोलते हैं, जो आप गार्डन बोलती हो घर के बाहर, वो देखा किस तरह मेंटेन किया हुआ था, किस तरह कटिंग शटिंग। जो आपके हाँ तो रोज माली आता था, मुझे लगता है उनके हाँ माली जो है 6 महीने बाद आता है, तो आप रोज माली को बुला के अपने गार्डन का ये सत्यानाश करवा लिया है। उनसे पूछ लेती कि आपका माली कब आता है, साल बाद आता है, 6 महीने बाद, तो तब उनसे ही करवा लेती। तो वहां पे सामने वाले का गार्डन देख लो और इसका देख लो, और अब वहां जहां जा रही है वहां तो पहले ही मिर्चें लगी हुई है, और साथ में अपना जो जंगल साथ उठा के वो भी ऊपर रखेगी, क्योंकि यहाँ की जो बैल्कनी है ना वो बहुत बड़ी है पहले वाली से। खैर जी, पीछे सामान और आगे पहुंच जाते हैं अपने न्यू घर में, और वहां पर भाई माँ की कुर्बानी, सबका एसी जो है ना, जो कि खराब हो चुके थे झटके लगने की वजह से, लेकिन सबके लग चुके हैं। मुस्तफा के रूम में लग गया, तैयबा के आयत का अम्मी के रूम में है। घोंचू का रूम केड़ा है? घोंचू का कोई रूम नहीं है। वैसे तो हम सुनते थे कि औरत का कोई घर नहीं है, लेकिन इस यहाँ पे उल्टी कहानी है। यहाँ पे मर्द का, इसके मर्द का कोई घर नहीं है, वो बेचारा उल्टा फिरता ही रहता है। ये कभी नहीं बोलती, दुआएं भी मंगवाएगी तो कहेगी मेरी माँ के लिए दुआ कर दो, मेरे लिए कर दो, मेरे बच्चों के लिए कर दो। हस्बैंड का कहीं नाम नहीं होगा। और घर का भी जब बताएगी ना तो बोलेगी अम्मी के रूम का सामान चला गया है, मुस्तफा का चला गया है, वह तैयबा का रह गया है, आयत का रह गया है, और मेरा रह गया। हस्बैंड का तेरा कोई सामान नहीं है, उसका कोई घर नहीं है, उसका कोई रूम नहीं है। या ये तो बोल सकती है ना कि हमारा, मेरे और मेरे हस्बैंड का, हमारा ही बोलते चलो मेरे में। वैसे तो हर बात में मेरे हस्बैंड करती रहती है, लेकिन जब इस तरह की कोई बात हो ना तो हस्बैंड जो है ना वो डिलीट हो जाता है। बेचारे का कोई घर नहीं है और रुला पड़ा है आजकल। जस्ट डू इट। उसने जो शर्ट पहनी है ना अपने ऊपर लिख के पहनी है कि बस अब जस्ट डू इट। ये पंप आपकी शर्ट से मैच भी हो गया। अब ये काम शुरू करना है और बस खोदो कितना जो है ना लद के बस बेचारे के उसका ख्याल कर रही है। कर गाड़ी वालों को बोल रही होती है कि भाई आप जाओ, बेचारे बहुत थक गए होगे, कल कर लेना। कभी बंदे ने भी किया ही कि तू भी आया अंदर बैठ या पानी शानी पी ले, तू थकता नहीं गया है। वो बेचारा जो है वो रुलता फिरता गुलता, अफसोस हो रहा है यार है। कोसरे जा कोई लोरी शोरी दे करो तो मालिश मुलिश होती टिंड दी किता कर, रात में पिन्नियां होती दबाया कर। बेचारा वो थकावट का शिकार है, हर चीज की टेंशन उसी होती है। ये कहती अच्छा ये ब्लाइंड फोल्ड भी थे क्या, ये भी आप ले आए? अच्छा वो पानी का जो केन के ऊपर वो जो पंप लगा ये भी था, ये आपने ऑनलाइन मंगवाया था? मैं तो थक गई थी। ये थकावट है उसकी। उसने पानी निकाला है, ठीक है, और साथ में मीठा भी बनाया है, ठीक है, न्यू घर में आते ही। जो उस दिन भी बोली थी ना गांव में, तो उनको बोल रही थी कि आज एक मीठे से शुरुआत हो रही है। देखो कहते हैं ना घर में जब नए घर में शिफ्ट हो ना तो कुछ मीठा बनाओ। आज मीठी चाय बन रही है और अम्मी कहते भी है ना कि सबसे पहले घर में मीठा बनाओ। मीठी चाय बना। मैंने कहा कि पता नहीं केड़ा शीर खुरमा बना रही है, कोई सोनल बना रही है, कोई केड़ी कोई खीरनी फिरनी शिरनी कोई बना रही है। चाय तो तू वैसे ही तू 10 दफा पी जाती है दिन में। लेकिन बेचारी जो है ना तो थकावट का शिकार है। सामान रखवाते देखो, और चांद पता कब निकलता है? सूरज जब गरूब होता है ना तब। वो भी घर के बिल्कुल सामने, ठीक है ना। सेम डायलॉग। डे 1 वही बोला उसने कि देखो देखो चांद निकल आया। अब दूसरा दिन फिर चांद निकल आया। अब हम रोज तुम तैयार हो जाओ पकने के लिए। तो रोंचू की शर्ट से जस्ट डू इट से याद है तू कपड़े नहीं बदलने होते हैं। कौन लोग है भाई? और बोलो कि बड़े अच्छे लग रहे हैं। बेचारी पहले दिन जब घर में दाखिल हुई है कल, वही पुराना जोड़ा ही नया पहन लेती। नए घर में आते हुए घर नया पहन लिया लेकिन जोड़ा पुराना मेहमानों के सामने पहना हुआ था, फिर उसमें घूमती रह गई, फिर यहाँ पे आके पहन लिया और बात अभी खत्म नहीं हुई। घर शिफ्ट हो रहा है आज फिर वही। अस्सलाम खैर ये इसका बंदा भी समझ नहीं आती, जाता है तो वापस मुड़ता ही नहीं है। बेचारी जो है ना अपनी गरीबी की स्टोरियां सुनाती है बैठ के कि देखो अब मैं यहाँ बैठी हूँ और टाइम जो है ना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये तब भी ऐसे ही था जब मैं गरीब थी, जब मेरे पास वाईफाई नहीं था, जब मोबाइल नहीं था, जब टीवी नहीं था, जब सोफे। ओ भाई तेरे को कदर कोशिश नहीं थी। 13 साल की एज में तो शादी हो गई थी हैं, और उसके बाद तो हमारे पास ही, हम भी गरीब थे क्या, कि जिसके पास उस टाइम जब बना ही नहीं थी, वाईफाई होता ही नहीं था, जब आपको कनेक्शन इंटरनेट लेने के लिए कोई पीटीसीएल लगवाना पड़ता था। वाईफाई तो आया ही बाद में इतना,
तब तो वो लैंडलाइन से लेना पड़ता था आपका इंटरनेट कनेक्शन, और ये पता नहीं क्योंकि 50 साल दिए हैं कि अभी यानी कि 2050 चल रहा है, ये अपनी पहले की उस वक्त था ही नहीं, ये चीजें थी ही नहीं, लेकिन इसकी ये हर जगह पे शिफ्ट कर लेती है अपनी गरीबी की स्टोरी। देखो अब मेरे पास L सीटर सोफा है, 5 सीटर सोफा है, न्यू सोफे भी आ गए हैं, और साथ में मैंने बड़ा टीवी भी ले लिया है, घर भी, गाड़ी, सब कुछ ले लिया है, लेकिन टाइम इसका अभी भी नहीं गुजर रहा, बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि यहाँ भी वाईफाई नहीं, तेरा घर में वाईफाई का मसला है, इंटरनेट का मसला है, जिसके बगैर आप चलती नहीं है। बात तो सच्ची है। गरीबी गुरूबी का कोई मसला नहीं, वो तो आप थी ही नहीं। जो चूल्हा अभी आज आपके किचन में फटाइल लगा हुआ था, वो आपकी गरीबी के टाइम पे भी लगा हुआ था। और उसके अलावा जो टीवी जो अब आप थोड़ा सा बड़ा ले लिया, लेकिन उस वक्त वो टीवी जो फ्लैट होता है ना LED, वो भी बड़ी बात थी लोगों के पास तो गंदे गंदे टीवी होते थे, वो दरवाजों वाले और पता नहीं किस किस किस्म के। आपके पास तो हर बच्चे के हाथ में तो मोबाइल होता था, और उसके अलावा सोफे लेदर के आपके पास तब भी थे, अब तो आपको सस्ते में मिल गए हैं ना। तो लेदर के सोफे उस टाइम बहुत महंगे होते थे, लोग कहते थे कि जिसके घर में, हम नॉर्मल लकड़ी वाले होते हैं ना, लेकिन इन मैडम का जरा घर देखें, वो 2 करोड़ का घर बेचा, अब्बू ने दिया, और पता नहीं क्या कुछ इनके हस्बैंड कमाते थे, 4 जॉब्स करते थे, अम्मी इनका अलहदा पैसा भेजती थी, और सलमा वो जो बहन है इनकी वो भेजती थी, कहाँ से तो इनकी हेल्प होती थी, लेकिन खुद भी जॉब करती थी पार्लर पे जाकर बेचारी। लेकिन गरीबी की दास्तानें जो है ना इसकी खत्म नहीं होती। और साथ में वहां पे भाई किताबें भी पढ़ना, एक रिसाला वो अकबरी खजाना वो पढ़ा था, और वहां पे बस शुरू हो गई। बेटी को ये 2 गुण सिखाएं। तैयबा को बता रही है, असल में तो अम्मी जान, अम्मा जी को पढ़ना चाहिए था आपको सिखाने के, बल्कि नहीं, उनको भी नहीं, उनकी अम्मी को पढ़ना चाहिए था, ये गुर सीखने चाहिए थे। वो आपकी अम्मी को सिखाते हैं, फिर आपकी अम्मी आपको सिखाते हैं, फिर आप जो है ना तैयबा को। लेट हो गई है काफी आप इस घर में आते आते। हाँ, काश पहले कोई 60-70 साल पहले इस घर में पहुंच जाती, आपको ये खजाना, ये किताब मिल जाती, और ये गुर जो है ना आपके पीछे से पूर्वज सीख लेते, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफर होते होते आज जो है ना कुछ और ही हमें दिखता। बेटी की दुखों भरी जिंदगी में वालिदैन का किरदार होता है। ये उल्टा होना चाहिए था, ये होना चाहिए था माँ की दुखों भरी जिंदगी में बेटी का किरदार। माँ बाप बेटी को घर का काम सिखाएं। ये आपकी अम्मी ने क्यों नहीं पढ़ाई, घर के काम सिखाए? और आप इस उम्र में आके जो कहती थी ना बुजुर्गों का एहतराम करना चाहिए, माँ बाप इस एज में जो है ना वो बस रेस्ट मांगते हैं, टेंशन ना हो उनसे, तो बेचारी अभी भी वो आई है आलू अंडे और साथ में सफेद वाले व्हाइट चावल। ये आपको घर के काम सिखाए हैं सफेद वाले व्हाइट चावल। वो तो देख के ही नहीं पता सफेद वाले व्हाइट चावल अम्मी बना के आई, और अम्मी भी बस खुद खाई है और अपना जो है ना बॉक्स साथ ले आई है। वो आए बेचारी रो पिट रही है भूख से, लेकिन अम्मी कह रही है कि नहीं मेरा खाना है वो, लेकिन ना बना के आई है वो घर में कि मेरी बेटी आएगी भूखी बेचारी जो है ना पढ़ पढ़ के किताबें थक टूट चुकी होगी, तो आते ही ना खाना खा लेगी। यार जी मजीद भाषण भी देती रहेगी कि शोहर को जो है ना वो कैसे काबू में करना है, चाहे वो 7 समंदर केड़ा 7 समंदर पार तेरा हस्बैंड बैठा हुआ है, शोहर को मोहब्बत पर मजबूर करने वाला अमल है, और तो अपने मुछड़ से करवा लो चाचे से, वो तो खुद का वो इल्म करता है, उसके पास इतने हैं। ऐसे अगर ये खजाना ये रिसाला और ये जो किताब थी ना, ये अगर पहले मिल जाती ना तो आज तो इस घर में भी ना बैठी होती, यही अमल करके वो कोसर के पीछे पड़ा हुआ था ना 13 साल मोहब्बत के पीछे, तो पढ़ लेती और फिर वैसे ही अमल करती चांद रात। वैसे चांद तो वैसे आपके घर के सामने ही है, अब भी अमल कर लेना, वैसे वो कर लेना बेचारा, अभी भी वो ना है उसी के इश्क में मुब्तला। हाँ काम वो कर रहा है, गधे की तरह उठा रहा है, सारा सामान सब कुछ कर रहा है, लेकिन ना उसके दिल और दिमाग में वही छाई हुई है, सवार वही है। हाँ ये तो बस टाइम पास कर रहा है कि जान छुड़वा रहा है कि इसको जो है ना दफा मारूं, मैं तो फिर रेस्ट तो मैं उधर ही जाके करूंगा ना रात को, दूसरे घर में जाऊंगा, चाहे बेटा बीमार होगा उसको बुखार सारी हड्डियां दर्द हो रही होंगी, लेकिन सूप मैं बनाऊंगी और बताऊंगी कि मेरे हस्बैंड जो है ना दूसरे घर में चले गए, हालांकि वो था वहीं पे ही पीछे खड़ा होकर ना अपने वो सामान समूह निकाल रहा है खड़ा, और बोल भी उसी टाइम ही रही है। और फिर भाई सब ये जो है ना अमलियात पढ़ पढ़ के बेचारी इतनी थक चुकी थी कि भागती हुई बाहर आई है अपनी बेटी के साथ, और जैसे ही वो थोड़ा सा भागी है बाहर आई है और हस्बैंड भी पहुंच गया, फिर गाड़ी ले गए सामान की। बेचारी को यही नहीं पता था, सब कुछ खुद किया उसने, ठीक है, खुद अगर वो बैठ जाए ना तो घर का काम स्लो हो जाता है, लेकिन शॉक्ड हो जाते हैं कि हैं अम्मी आपका सामान भी जा रहा है, हलीमा आपका भी जा रहा है, और आज फिर से है मुस्तफा का भी सामान आ गया, उसका भी वो शिफ्ट हो रहा है क्या। और फिर घर में मीठा बनाया कि डॉल्मिन मॉल की जो कटोरियां थी ना उनमें डाल के चाय, और घर जो है ना अम्मी के हवाले करके ना कह रही थी कि घर में अम्मी के हवाले करके जा रही हो। अंदर से वैसे ये भी है वैसे
क्या कहते हैं वो घमंडी, वो जो होते हैं ना कि तेरा मेरा करने वाले, कह के जा रही है कि घर में अम्मी के हवाले। भाई जब है ही अम्मी का तो तू क्यों हवाले करके, तो बोल सकते हैं कि अम्मी आज यहीं पे रह रही हैं, मैं कल आऊंगी। तेरी घर में अम्मी के हवाले करके जा रही है और सुबह मैं आऊंगी। चाय पी ली अम्मी, मैं अभी जा रही हूँ, ठीक है, घर आपके हवाले, फिर सुबह आऊंगी। और अम्मी का तो जाने का दिल ही नहीं कर रहा था, अम्मी का तो जाने का कल भी नहीं कर रहा था। हाँ, अम्मी तो मुझे लगता है जब से घर देख के गई अम्मी का, तब से ही दिल नहीं कर रहा। पहले भी आप बोल रही थी ना, तारीफें कर रही थी कि अम्मी को बड़ा पसंद आया है, और हाई पैसे बनाई गई थी अम्मी के रूम की, इसकी वजह से आज जो है रूम टूर करवाया गया कि लोग एक्साइटेड हो। तो वैसे सारी उम्मीदें थे ना, पानी फेर देता है। और ये देखो अम्मी का बेड यहाँ पर आ गया। और पे घर आके बाहर, भाई तो लाइटें इस बंदी ने चेंज नहीं करवाई, सब चीजों पे डाल दिए। 2 लाइटें खराब थी, ट्यूब लाइट और एक बाहर वाली, बस उन्हीं को दिखा दिखा के ना वो खुद ही चल पड़ती हैं, खुद ही बंद हो जाती हैं। उन्हीं की बेस पे कि पूरा घर जो है वो झटके लग गए हैं, सोलर उड़ गया है, यूपीएस उड़ गए, और साथ में 2 टन का एसी जो मैंने नीचे लगवाया था ड्राइंग रूम में वो खराब हो गया। वॉशिंग मशीन खराब हुए, तैयबा आयत के रूम का जो एसी था वो सारा खराब हो गया। मुझे समझ नहीं आई ये सब कुछ अचानक से ठीक कैसे हो गया। एक चीज अगर मेरी आप ही ठीक करवाए या नहीं ले तो उसका ढिंढोरा ना पीटे, वो भी इसी बेस पे। सारी यही बेस थी ना कि एसी उड़ गए हैं, अब बोलती कि मैंने एसी ठीक करवा लिए हैं। ये वॉशिंग मशीन जो है ये मैंने ठीक करवाई है, ये देखें खराब हो गई थी। भूल गई हैं कि मैं पहले क्या बोल चुकी थी। झूठी ही रहूंगी। कल अब मेरी आप ही जो है ना वो भेज देगी अपना फर्नीचर, और अब थक चुकी है कहानियां जो है पढ़ पढ़ के और बना बना के, और मैं थक चुका हूँ कहानियां सुना सुना के। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना। बाय बाय। वे तू की जाने आशिका हाल में शुकंदे